Chief Minister Yogi Adityanath met Bollywood superstar Akshay Kumar on the first day of his Mumbai visit. He is expected to meet many other Bollywood celebrities and industrialists in order to give shape to the high-tech film city being developed in Uttar Pradesh's Noida. कोरोना की पॉजिटिविटी या फिर कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों को सेफार को भी पूरी तरह नियंत्रण करने में प्रदेश को सफलता प्राप्त हुई। हर एक व्यक्ति की निःशुल्क जांच, हर एक व्यक्ति के लिए भोजन की व्यवस्था, हर एक व्यक्ति के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा, कोरोना से बचाव के पूरे उपाय और इतनी बड़ी आबादी को सुरक्षित करने के साथ ही अब अधिक से अधिक निवेश हो और निवेश के माध्यम से भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन US डॉलर की बनाने के लिए हम इस अभियान को आगे बढ़ा सकें, इस देश से ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आप सब कोरोना कालखंड में भी हमारे इस कार्यक्रम के बड़े उत्सुक बने रहे और आज इस मेरी इस पेशी में भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मुझे संक्षेप में आपको जानकारी देनी थी, इसलिए मैं आप सबको एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। एक मिनट, ये बहुत सारे हैं। ओके, देयर इज वन लेडी, लेट्स गिव हर अ चांस। या बोलिए, माइक। हाँ जी, हाँ। और वहीं पर अब जो फिल्म इंडस्ट्री को क्या आप मुंबई से उत्तर प्रदेश ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इसी विषय पर खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा है कि वो राज्य के कारोबार को ले जाने नहीं देंगे। और सर, इसी से जुड़े जो बॉलीवुड में ड्रग माफिया को लेकर भी बातचीत हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोई किसी चीज को लेके नहीं जाता है। ऐसा तो है नहीं कि किसी का कोई पर्स और कोई निकाल करके लेके चला जाए। ये तो एक खुली प्रतिस्पर्धा है जो सुरक्षा का माहौल दे सके, बेहतर सुविधा दे सके। सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक सुरक्षा, और सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ उस प्रकार का वातावरण जिस वातावरण में हर व्यक्ति कार्य कर सके, कोई भेदभाव किसी के साथ न हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए और आज की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार का माहौल देने की आवश्यकता है। मुंबई फिल्म सिटी मुंबई में काम करेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर नए माहौल के अनुरूप, नई आवश्यकता के अनुरूप नई फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई हो रही है। स्वाभाविक रूप से इस फील्ड के जो भी विशेषज्ञ हैं, जो दिग्गज हैं, उनके अनुभव का लाभ लेना, उनके अनुभव के माध्यम से, उनके सुझावों के माध्यम से उस प्रकार की सुविधा देना और उस सुविधा के माध्यम से किस प्रकार का मॉडल हम वहां पे खड़ा करें कि हम उसको केवल एक क्षेत्र विशेष के लिए न बना करके एक वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी के रूप में डेवलप कर सकें। इस देश से फिल्म जगत से जुड़ी हुई विभूतियों के साथ मैंने बातचीत की है, उस संवाद को आगे बढ़ाया है। ना हम लोग किसी के निवेश को झटक रहे हैं, न किसी के विकास को बाधित कर रहे हैं। हम लोग विशुद्ध रूप से, हम सबका उद्देश्य एक ही है, भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी के रूप में डेवलप हो। प्रधानमंत्री मोदी जी के उस प्रयास में हर राज्य अपना अपना योगदान दे रहा है। उत्तर प्रदेश अपना योगदान उस रूप में देने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है और उसी इकोनॉमी की दिशा से निवेशकों को आकर्षित करने, ये कोई पिक एंड चूज नहीं है। सरकार ने अपनी सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई हैं, उन पॉलिसीज को ध्यान में रख करके ही कोई निवेशक निवेश करता है। इसके लिए लाइन बैंक चाहिए, इसके लिए पॉलिसी चाहिए, इसके लिए सुरक्षा का माहौल चाहिए, इसके लिए सरकार की नीयत भी साफ हो। ये भी बहुत इस पे निर्भर करता है, क्योंकि विश्वास महत्वपूर्ण होता है, सरकार की स्टेबिलिटी भी महत्वपूर्ण होती है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसमें निवेश की संभावनाएं आगे बढ़ती हैं।
इन सभी चीजों को लेकर के सरकार अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है और इसलिए मैं आया था तो मैंने कहा म्युनिसिपल बॉन्ड के बहाने सभी कार्यक्रमों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। योगी जी यहाँ से योगी जी मैं दिनेश मौर्य। अरे एक मिनट एक ऐसे सब बोलेंगे तो कुछ सुना ही नहीं दे चलेंगे सर। एक ले लीजिए एक सवाल यहाँ से योगी जी मैं दिनेश मौर्य बोल रहा हूँ इंडिया टीवी से। कहाँ से बोल रहे हैं? योगी जी 2 सवाल है। संजय राउत ने आज कहा है कि आप भले ही आए लेकिन इसके पहले उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी की क्या हालत है इस बारे में जरूर विचार करें और 100 वर्षों का इतिहास मुंबई की फिल्म सिटी का है, ऐसे कोई इसे छीन कर नहीं ले जा सकता। हम किसी चीज को लेने कहाँ आए भाई, हम लोग तो नया बना रहे हैं, इसमें आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? हम लोग तो नई चीज दे रहे हैं लोगों को और वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं हर व्यक्ति को। इसलिए हर व्यक्ति को बड़ा बनना पड़ेगा, बड़ी सोच पैदा करनी पड़ेगी और बेहतर सुविधाएं देनी पड़ेगी। जो दे पाएगा लोग वहां जाएंगे। उत्तर प्रदेश इसके लिए तैयार है। आप बहुत ही सीनियर कद्दावर नेता हैं और हमेशा आपसे उम्मीद रहती है कि आप बहुत ही मैच्योर बातें करेंगे और आप बहुत गहरी बातों को सोचेंगे। जहाँ पर पूज्य योगी महाराज की बात है, उनको पूरा देश मानता है कि उनकी डिसीजन मेकिंग में, उनकी सोच में और उनकी ऑनेस्टी में, और वो जो बोलते हैं वो करते हैं, जैसे कि हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। वहाँ के नेता जो बोलते हैं वो करते हैं। 1000 एकड़ की ज़मीन पे काम शुरू हो गया और आप चिंता ना करें, पूरी इंडस्ट्री, मुंबई इंडस्ट्री को हटाने की, शिफ्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं। नया रोजगार, जैसे हमारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत कहते हैं, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और सिनेमची सबसे ज़्यादा वहीं है, सिनेमा देखने वाले, उनके लिए रोजगार, वहाँ के बच्चों के लिए रोजगार, हिंदी भाषियों के लिए रोजगार, एक भव्य फिल्म स्टूडियो, फिल्म सिटी मुंबई का 500 एकड़ में और 1000 एकड़ में, एक ऐतिहासिक, जहां पे आपको भी गर्व होगा। आपका भी स्वागत है, हम आपको न्योता देते हैं, आप भी आइए। वहां पे मराठी फिल्मों के लिए भी न्योता है, भोजपुरी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली, सारी भाषाओं के लिए एक भव्य, आपको गर्व होना चाहिए कि वो भारत में बन रहा है। हम लोग पाकिस्तान में नहीं बना रहे हैं राउत साहब, तो आपको तो साथ देना चाहिए। हम लोग सब भारतीय लोग हैं, हम लोग को गर्व करना चाहिए। The Ministry of External Affairs said on Tuesday that the comments made by Prime Minister Justin Trudeau and some Canadian leaders on the ongoing farmers' protest at Delhi's border areas were ill-informed. In a response to the media questions on the Canadian leaders' remarks on the ongoing farmers' agitation in the country, MEA spokesperson Anurag Srivastava said it is India's internal matter and the comments were unwarranted. We have seen some ill-informed comments by Canadian leaders relating to farmers in India. Such comments are unwarranted, especially when pertaining to the internal affairs of a democratic country. It is also best that diplomatic conversations are not misrepresented for political purpose. MRA spokesperson Anurag Srivastava said. For more updates, do like, share and subscribe News World and give